ये तो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आज हम हमारा एकदम ब्रांड न्यू एकदम अलग तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट। अभी तक हम हमारी चीजें अलग अलग तरीके की पढ़ रहे थे। ये हमारी बुक का लेसन 15 है, हम 15 चैप्टर हमारी बुक का पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है और हमको ये चैप्टर पढ़ने में काफी इंटरेस्ट भी आएगा, काफी मजा भी आएगा और हम इसको बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, यानी इस चैप्टर के बारे में हमको इसी चैप्टर में क्या क्या चीजें गिवन है, हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो हम इसका इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। इंट्रोडक्शन: अ नेचुरल इकोसिस्टम हैविंग मेनी ट्रीज एंड स्पीशीज एट डिफरेंट एजेस इज कॉल्ड फॉरेस्ट। एक ऐसी जगह जहां पे अलग अलग तरीके के बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती है। हम वापस इसको पढ़ते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम यानी नेचर के द्वारा क्रिएट की गई जगह जहां पर हैविंग ट्रीज ऑफ मेनी स्पीशीज, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़, बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज के। एक पेड़ जो है ये किसी दवाई के काम में आ रहा है, कोई पेड़ ऐसे ही जंगली उग गया, किसी पे कोई फ्रूट उग रहा है, इसमें किसी ने कुछ जाके नहीं उगाया। बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज, अलग अलग तरीके के पेड़ अपने आप उगे हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्स विद फॉरेस्ट। जो अर्थ का 1/3 पार्ट है, हमारी जो टोटल लैंड का पार्ट है, यानी टोटल जो अर्थ पे जमीन है उसमें से 1/3 पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट आता है। क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट आता है। फॉरेस्ट का अगर हम हिंदी में मतलब समझे तो इसको हम जंगल कहते हैं। जंगल का आप मतलब समझते होंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, ये सारी चीज होते हैं जहाँ पे कोई कुछ रोकने टोकने वाला, कुछ उगाने वाला, कुछ पालने वाला कुछ नहीं होता और इंसान कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जंगली पेड़ों की, जानवरों की जगह होती है। Forests are very important component of ecological system in our planet। अब जो फॉरेस्ट होता है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सिस्टम होता है हमारे किसका? अर्थ का। इकोलॉजिकल सिस्टम होता है बच्चों जहां पे अलग अलग तरीके की स्पीशीज। मैं आपको स्पीशीज का मतलब समझाऊं तो स्पीशीज का मतलब ये होता है, जैसे हम इंसान है, हम एक इंसान की एक स्पीशीज। जानवर होता है, जानवर में कितनी स्पीशीज होती है? कुत्ता, बिल्ली, कोई हाथी, घोड़े, ये अलग अलग तरीके की एनिमल की स्पीशीज है। प्लांट की भी बहुत सारी स्पीशीज होती है। जब बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्पीशीज इकट्ठी रहती है एक जगह पे, उसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इकोलॉजिकल सिस्टम। तो उसी तरीके से फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। जहां ऐसे बहुत सारी स्पीशीज रहती है, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरेस्ट। ठीक है, इन आवर प्लैनेट एंड हेल्प आवर लाइव्स इन मेनी वेज। हमारे जीवन में ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करता है। The root of the plant holds the soil firmly and tight to prevent soil erosion। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझाना चाहूंगा कि जो प्लांट होता है ना बच्चों, प्लांट क्या करता है? प्लांट उगाता है। मान लीजिए ये एक लैंड है, ये एक जमीन का बड़ा हिस्सा है, यहाँ पे एक पेड़ जैसा उगा हुआ है। ये मतलब आप ये मान लीजिए एक बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, बहुत बड़ा लैंड है। इसमें रूट्स लगी हुई हैं काफी, ये जमीन के नीचे का हिस्सा है, इसमें बहुत सारी रूट्स है इस प्लांट में। इसने पूरे प्लांट ने इतनी फैला रखी अपनी रूट्स, ठीक है, ये मान लीजिए। और इसी तरीके से एक और जगह है, एक और लैंड है जिसका ये पार्ट है, जिसके अंदर ऐसा कोई प्लांट नहीं है और जो सॉइल है वो ऐसी खुली पड़ी है। लेकिन यहाँ क्या है, इस प्लांट की मदद से जो सॉइल है ना बच्चों, ये सॉइल सारी रूट्स ने पकड़ रखी है। जैसे अगर पानी बहता है बहुत ज्यादा, अगर पानी आया, मान लीजिए पानी बह रहा है, पानी बहा यहाँ से, हवा बही यहाँ से, तो सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर मिट्टी की जो लेयर होती है ना बच्चों, मिट्टी की लेयर बह जाती है पानी के साथ में या फिर हवा के साथ में। लेकिन जब यहाँ पे पेड़ खड़ा है,
पेड़ खड़ा है तो पेड़ के खड़े रहने से क्या हुआ, जितनी भी यहाँ पे सॉइल थी वो सारी सॉइल, ये जो रूट्स है ना उन्होंने पकड़ के रख रखी है। लेकिन ये जो खाली लैंड है, खाली एक जमीन है, इसके ऊपर कोई प्लांट नहीं है, तब यहां से पानी बहेगा या फिर यहां से जब हवा बहेगी तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि किसी को वो रोक सके। तो ये एक चीज होती है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का मतलब यही हो गया, जब किसी लैंड से हवा या फिर पानी के द्वारा जब जो मिट्टी होती है वो बह जाती है ना, तो हम उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। लेकिन जब प्लांट उस जगह पे होता है, एक बड़ा ट्री वहां पे लगा हुआ होता है, तो वहां की जो मिट्टी होती है, वहां की मिट्टी को जो प्लांट टाइट पकड़ के रखता है, उसकी रूट्स टाइट पकड़ के रखती है। तो इस वजह से होता क्या है, जो मिट्टी होती है वहां की वो आगे नहीं बह पाती, सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे रहती, ताकि वहां पे और नए प्लांट्स वगैरह जा सके। तो ये होता है सॉइल इरोजन, जो मैंने आपको छोटे से फॉर्म में समझा दी। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या गिवन है हमको, इंटरैक्शन अमंग द लिविंग बींग्स। इंटरैक्शन यानी आपस में अलग अलग लिविंग बींग्स का क्या रिलेशन है, क्या उनका आपस में लेना देना है। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में, एक जहां पे बहुत सारी चीजें हैं, इंसान है, पहाड़ है, हवा है, पानी है, वहां पे दो तरीके की चीजें होती है। कितने तरीके की चीजें होती है बच्चों, दो तरीके की। अब दो तरीके की चीजें कौन कौन सी होती है, पहली होती है बायोटिक। कौन सी होती है बच्चों, बायोटिक। और दूसरी होती है अबायोटिक। कौन सी, बायोटिक एंड अबायोटिक। they cannot be separated from each other as they interact with each other at a great extent। अब क्या होता है, ये जो दो चीजें होती हैं बायोटिक और अबायोटिक, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत सारे मायनों में, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप ये मान के चलिए, आप और आपके पेरेंट्स दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन क्या है, आप दोनों अलग हो सकते हैं क्या, क्यों नहीं हो सकते। बहुत सारे आपस में आप लोगों के रिलेशन से बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप अलग नहीं रह सकते, उनके बिना हम नहीं रह पाते। तो यही चीजें होती है बायोटिक और अबायोटिक के बीच में। The different abiotic component interact with each other and control the activity of biotic component। अब जो अलग अलग तरीके के अबायोटिक, अलग अलग तरीके में अगर आपको समझाऊं तो अबायोटिक वो चीजें होती हैं जैसे आपकी हवा हो गई, पानी हो गई, ठीक है, और बड़े बड़े पहाड़ हो गए, पेड़ पौधे अगर हम इंक्लूड करें ना करें वो बात है, लेकिन जैसे पानी, सॉइल, जितनी भी ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है, जो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं देती जीवन पे, जो खुद में जिंदा नहीं है, खुद कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन जैसे आप मान लीजिए जो मिट्टी है, मिट्टी पेड़ को पूरा उगाने के काम में आती है। पानी है, पानी जब तक मिट्टी में नहीं गिरेगा तो पेड़ नहीं उग सकता। हवा जब तक नहीं चलेगी तो बारिश नहीं हो सकती, बारिश नहीं होगा तो हमको पानी नहीं मिलेगा, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जितनी भी अबायोटिक चीजें हैं उन्हीं की मदद से सारी बायोटिक चीजें जिंदा है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अबायोटिक कंपोनेंट आर सॉइल, एयर एंड वाटर। तीन अबायोटिक कंपोनेंट है, कौन कौन से, सॉइल यानी मिट्टी, एयर यानी हवा, और तीसरा है वाटर यानी पानी। ये तीन चीजें हैं। एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स आर, जो जिंदा चीजें होती हैं, बाकी जितनी भी जिंदा चीजें हैं, आप प्लांट पकड़ लीजिए, एनिमल्स पकड़ लीजिए, ये सारी चीजें कहलाती है बायोटिक। क्या कहलाती है, बायोटिक। बायोटिक यानी जिंदा चीजें। और अगर हमने उसके आगे लगा दिया तो अबायोटिक का मतलब हो गया कि जो चीजें जिंदा नहीं है। तो पानी, हवा, और जो हमने पानी, हवा और मिट्टी देखी, ये जिंदा नहीं है, लेकिन जो प्लांट है और जो एनिमल्स है वो तो जिंदा है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जितनी भी बायोटिक चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अबायोटिक चीजों की वजह से जिंदा हैं। उसके बाद में विदाउट म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट्स इकोसिस्टम कैन नॉट सर्वाइव। और बात इतनी सी आखिर में आ जाती है कि अगर अबायोटिक सिस्टम हम सोचें कि जिंदा, जो चीजें जिंदा नहीं है उनकी क्या जरूरत है, हमें तो रखनी नहीं चाहिए। अगर वो चीजें ना हो तो जितनी भी बायोटिक चीजें यानी जितनी भी जिंदा चीजें हैं
प्लांट है, एनिमल है, वो जिंदा रह ही नहीं सकते, बिना हवा के नहीं रह सकते, बिना पानी के नहीं रह सकते, ठीक है, बिना मिट्टी के नहीं रह सकते। तो यही चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरैक्शन, यानी आपस में लेना देना। ये आपस में हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस ही वजह से जितनी भी चीजें हैं वो जिंदा है। तो आई होप ये फॉरेस्ट आपको चैप्टर अच्छे से आ रहा होगा समझ में, अच्छा इंट्रोडक्शन आपको लगा होगा। हम इसी चैप्टर के बारे में और नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।